Praise the Lord. Hallelujah. April 19, 2021. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आए हुए हैं प्रियजनों को सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज का प्रेयर लाइन आप सबों के जीवन में अनुग्रह का कारण हो, चंगाई का कारण हो। देश में अनुग्रह और शांति और समाधान होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विशेषकर इन दिनों में जो महामारी से देश राज्य सब गुजर रहा है, देश को परमेश्वर बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस समय गीत के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। एंड गीत गाने के लिए इस समय सिस्टर लिंडा को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर लिंडा। Amen. Praise God. Praise the Lord. यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत चलेगी, तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत चलेगी। यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। मेरी निराशा दूर होगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज़ तेरे कहने से। मेरी निराशा दूर होगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से, मेरे पाप क्षमा होंगे एक लफ्ज़ तेरे कहने से। तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे,
तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे। यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। बहुत सुंदर गीत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू मेरे घर आए। आज हमारी यही प्रार्थना, सभी की यही प्रार्थना, परमेश्वर आप हमारे घर आए। हम योग्य नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर का प्रेम है परमेश्वर, हम योग्य नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तू हमारे घर आए, हमारे निराशा को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। तेरे एक बात करने से परमेश्वर हर एक निराशा दूर हो जाएगी। तेरे एक शब्द से परमेश्वर तो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक शब्द करे परमेश्वर, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। हालेलुया। हमारे सब रोगी चंगाई हो जाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। आपके प्रॉमिसों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। पापों की क्षमा देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते परमेश्वर। रोगियों को चंगाई देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे निराश को दूर करने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर लिंदा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम वचन से सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से सुनाने के लिए पास्टर जैन हमारे मध्य हैं, जिन्होंने जो परमेश्वर के प्रॉमिस को हमको सुना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रॉमिस को हम मैं आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे संग हमेशा रहेगा, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया। आई एम द डोर ऑफ द शीप, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Hallelujah. Son of righteousness will arise with healing in his wings. Hallelujah. पिछले दिनों में अनुग्रह हालेलुया वचन हमने सुना। आज भी हम हालेलुया अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और आज के वचन सुनाने के लिए प्रभु के दास पास्टर जैन जोसेफ जो ओक्लाहोमा से हैं, पास्टर को लाइन में स्वागत करते हैं। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब जो इस प्रेयर लाइन में हैं, मुझे सुन रहा है, सबको मैं जय मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। और प्रभु के वायदे जो हम सीख रहा है, ये सब हमारी जिंदगी में प्रभु के आशीष है, प्रभु के नाम से छुटकारा है। जिस तरह हम गीत से सुना, एक जुबान यीशु मसीह के मुख से निकलता है तो वो मेरे लिए हर चीज के लिए जवाब है। ऐसा विश्वास कीजिएगा, आज रात प्रभु की जुबान से आपके लिए एक लफ्ज निकल पड़ेगा।
एक वर्ड प्रभु के मुख से निकलता है तो आपकी जिंदगी को बदल देगा। विश्वास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु के प्रॉमिसेस जो केवल यीशु मसीह के जरिए हमारा जिंदगी में पूरा होता है, उन वायदों के ऊपर हम मनन कर रहा है। सिस्टर ने उन टॉपिकों को आरंभ में बोला, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। आज यीशु मसीह की जुबान, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय उसका 35वां वाक्य। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही वह रोटी हूं जो जीवन देती है। मैं ही वह रोटी हूं जो जीवन देती है। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूं। आप यूहन्ना की गॉस्पेल को, जॉन गॉस्पेल को पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है लाइफ, जीवन, 36 टाइम रिवील किया हुआ है। 36 टाइम। अगर आपको वक्त मिलता है, जॉन गॉस्पेल पढ़ता है, तो जहां जहां भी लाइफ लाइफ, जीवन जीवन लिखा है उसे अंडरलाइन कीजिएगा। 36 टाइम प्रभु ने जॉन गॉस्पेल पर लाइफ को रिवील किया हुआ है। आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। याद रखिएगा, आप में से आज एक कलाम सुन रहा है। जब एक कलाम में मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ने यही मुझे आत्मा में प्रेरणा दिया कि हर व्यक्ति का लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गॉड। आपकी जिंदगी, आपके लाइफ, चाहे और किसी को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात ख्याल से सुनिएगा, यीशु मसीह को आपके लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जॉन गॉस्पेल पर 36 टाइम पवित्र आत्मा ने लाइफ लाइफ लाइफ, जिंदगी जिंदगी, जीवन जीवन करके बार बार पुकार कर बोला, और यीशु मसीह ने उस जीवन के साथ अपने आप को जोड़कर बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आपके बहुमूल्य जिंदगी में जीवन प्रदान करने वाली रोटी यीशु मसीह है। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में यीशु मसीह इस सच्चाई को रिवील करता है, ये प्रॉमिस को रिवील करता है। आपकी जीवन की डोरी को बांध कर रखने वाला, आपकी जीवन की डोरी को आगे चलाने वाला, उस जीवन में चैतन्य डालने वाला, उस जीवन में रोशनी डालने वाला, उस जीवन में खुशी डालने वाला, उस जीवन में जिंदगी की हर ऊंचाइयों तक ले जाने वाला रोटी खुद प्रभु यीशु मसीह है। इस चीज के बारे में वो 6वां अध्याय पर जिक्र करता है, 35 वर्ड्स पर। लेकिन आप अगर एक किताब के 2 अध्याय से पढ़ना शुरू करेगा तो जीवन की हर एक पहलुओं के बारे में, जीवन की हर एक चैलेंजेस के बारे में यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा जीवन के लिए किया गया अनेक चीजों को रिवील करता है। फिर से मैं बोलूंगा, चैप्टर 6 वर्स 35 में हमारी जीवन के साथ यीशु मसीह अपने आप को जोड़ता हुआ, मैं जीवन की रोटी हूं, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुमूल्य है, इस चीज के बारे में रिवील करने से पहले 2 अध्याय से लेके 6वां अध्याय तक हमारे जिंदगी के हर हालात में यीशु मसीह अपने आप को अप्लाई करता हुआ देख सकता है।
अब अगर दूसरे अध्याय के ऊपर नजर डालेंगे, वहां पे आप देख सकता है, हमें जानता वाला चीज है, जॉन गॉस्पेल 2 में वाटर टर्न इनटू वाइन, पानी दाखरस में बदल गया। हमें पता है यहाँ पर एक घर में, उस घर के एक बहुमूल्य, एक शादी हो रहा है, उस शादी की एक बहुमूल्य आइटम है वाइन, जो रन आउट हो जाता है, रन आउट ऑफ वाइन। यीशु मसीह उस कमी को पूरा करता है और बेस्ट वाइन वहां पर प्रदान करता है। सुनिएगा, बहुत डिटेल बोलने के बहुत कुछ, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं ताकि मैं ये सरमन कंप्लीट कर सकूं। वहां पर जो अरेंजमेंट किया गया था, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो वाइन का हो, ये सब चीज बहुत प्रोफेशनल शेफ लोग, कितने लोग आ रहा है, कितने खाना चाहिए, कितना ड्रिंक्स चाहिए, ये सारी चीज वेल एस्टिमेट किया हुआ है। तब भी उस शादी में कमी पड़ जाता है। हमारे जिंदगी में हमारे एस्टिमेट फेल हो सकता है। सुनिएगा, हम गाड़ी अच्छा चला सकता है, लेकिन हमारे पीछे आने वाले की गाड़ी की स्टीयरिंग हम नहीं पकड़ सकता है, उसके ब्रेक हम नहीं दबा सकता है। हम चाहे कितना भी अच्छा गाड़ी चला ले, आजू बाजू में आने वाला गाड़ी का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहे कितना भी स्मार्ट हो, हम चाहे कितना भी कैलकुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीता हो, हम हर चीज को वेल प्लान करता हो, वेल एस्टिमेट करता हो, लेकिन याद रखिएगा, इस सब चीजों की बावजूद भी, सब चीजों की तैयारी के बावजूद भी चीज रन आउट हो सकता है, चीज हाथों से बाहर निकल सकता है, कमी हो सकता है। नहीं सोचा वाला दिल में कभी सोचा नहीं, ऐसे हालातों से जा सकता है। ये जिंदगी है। इस जिंदगी के पहलुओं को हमारे सामने रखता हुआ कलाम बताता है, यीशु मसीह उस जिंदगी में था, उस घर में था, उस कमी को यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभुजन, आपके लाइफ यीशु मसीह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लाइफ के साथ यीशु मसीह अपने आप को जोड़ता है ताकि आपका एस्टिमेशन गलत हो जाए, आपके कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाए, आप नहीं सोचा वाला कमी गति जिंदगी में छाया डाले। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है वो आपकी जिंदगी में है, तो उस कमियों को आप ओवरकम करेगा। देखिएगा, लाइफ की एक मामूली चीज, शादी, विवाह, फेलोशिप, वहां पे खाना कम हो जाना, ड्रिंक कम हो जाना, बहुत मामूली चीज, लेकिन देखिएगा, यीशु मसीह जो आपकी जीवन की रोटी है वो अपने आप को वहां अप्लाई कर रहा है और उस कमी को पूरा कर रहा है। वो चाहे आपके बच्चे की हो, आपके परिवार की हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हो, आपके बिजनेस के हो, चाहे कुछ भी हो, आप वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ अच्छी तरीके से हर चीज को मैनेज कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ चीज ऐसा होता है, आप चाहे जितना भी वेल ऑर्गेनाइज कर ले, तब भी गाड़ी ट्रैक से बाहर जा सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, उस कमी को यीशु मसीह पूरा करेगा। तीसरा अध्याय में आइएगा, वहां पे निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह से बोलता है कि आनंद जीवन के लिए क्या, जीवन, यीशु मसीह से पूछता है कि आनंद जीवन के लिए क्या करना है। फारिसी है, एक रूलर है, ए रूलर ऑफ द ज्यूज, हाउ डू आई फाइंड द रियल एटर्नल लाइफ। वहां पे आप अगर नीचे पढ़ के आएंगे तो वर्ड 16 देखिएगा, एक यहूदी गुरु, एक लीडर जो फारिसी था, जो रूलर था, यीशु मसीह के पास आके पूछता है कि मुझे रियल एटर्नल लाइफ कैसा मिलेगा। वहां पे यीशु मसीह 6वां अध्याय में उसको जवाब देता है, मैं वहां नहीं रुकता हूं, लेकिन 16-17 अध्याय वाक्य में आइएगा,
वहां लिखता है 16 अध्याय में ऐसा लिखता है, फेमस स्क्रिप्चर है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. 17 verse 17 में ऐसा लिखता है, for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. मुझे ख्याल से सुनिएगा, एक व्यक्ति आगे पूछ रहा है कि मुझे आनंद जीवन के लिए क्या करना चाहिए, तो कलाम उसके आगे बोलता है कि आनंद जीवन हमें देने के लिए परमेश्वर ने हमें कंडम करने के लिए एक बंदा को नहीं भेजा, बल्कि हमारे लिए सेवियर को भेजा। इफ गॉड वॉज एंग्री ही मे बी सेंट ए कंडम करने वाले एक व्यक्ति को भेजता था। ही वांट टू सेव द वर्ल्ड, सो ही सेंट द सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभुजन तीसरा अध्याय में जब आता है, आपके बहुमूल्य जिंदगी को रक्षा करने वाला, सेव करने वाला सेवियर को परमेश्वर ने भेजा। आपको खंडन करने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए, आपको नरक में डालने के लिए, जजमेंट की तलवार आपकी गला में रखने के लिए एक कंडमन को नहीं भेजा, बल्कि एक सेवियर को भेजा ताकि आपको जीवन दे, क्योंकि आपका जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। 6वां अध्याय में मैं उस जीवन की रोटी है बोलने से पहले परमेश्वर जो व्यक्ति आनंद जीवन की चाह से उसके सामने आता है उससे बोलता है कि परमेश्वर अपना सेवियर को भेजा, अपना पुत्र को भेजा ताकि तुम्हें वो रक्षा दे, साल्वेशन दे, तुम्हें कंडम ना करे, तुम्हारे ऊपर जजमेंट की आग ना डाले। परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए प्रेशियस है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप जो कोई भी है, आप परमेश्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यूनिक पर्सन है। इसीलिए कलाम बोलता है कि एक बेड, उस एक बेड के लिए 99 को भी छोड़कर चरवाहा ढूंढ कर निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक बर्ड यूनिक है। आप बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए सेवियर को भेजा। यीशु मसीह अपने आप को आपकी जिंदगी से जोड़ने से पहले, आपकी जिंदगी के साथ उस डोरी को बांधने से पहले यीशु मसीह ने ये रिवील करता है, आपको बचाने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी बहुमूल्य है। रिमेंबर, इफ गॉड वाज एंग्री अबाउट यू, ही मे बी सेंट ए पर्सन टू कंडम यू। He want to save the world, so he sent the Savior Jesus Christ. जॉन गॉस्पेल 3 में उस सेवियर के बारे में बताता है जो अनंत जीवन आपको देता है, आपको लाइफ देता है, नित्य जीवन देता है। 6वें अध्याय में जब आएंगे, वहां पे आप देखता है कि एक समरिया स्त्री, जो स्त्री इस समूह में सबसे स्पेशली जूस के समूह में सबसे छोटा समझा जाता था। उसके पूरे चरित्र हमें पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, एक कुआं से पानी उठा रही। शी डोंट वांट एनीवन टू सी हर बिकॉज शी इज आउटकास्ट। वो आउटकास्ट है, वो नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। 12 बजे कोई पानी लेने नहीं आता है। जब कोई नहीं पानी लेने आता उस वक्त कुएं पर आते पानी लेने के लिए, क्योंकि वो आउटकास्ट है। यीशु मसीह ने क्या किया? He breaks social boundaries। एक ज्यूस कभी समरिटन से नहीं मिलते हैं, लेकिन वो जो सोशल बाउंड्री था उसको तोड़कर यीशु मसीह उस स्त्री से मुलाकात करता है, क्योंकि वो स्त्री के लाइफ यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है।
Jesus revealing her life problem and telling her, I can give you true life. तुम अपने आप को आउटकास्ट समझती हो, तुम अपने आप को लोगों के नजर से छिपा कर रखती हो, तुम दूसरों के लिए एक हीन का पात्र होगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा लाइफ इंपॉर्टेंट है। मैं सोशल बाउंड्रीज को टालकर उसे तोड़कर मैं तुम्हें रीच करना चाहता हूं और तुम्हें यह बताना चाहता है, आई कैन गिव यू ट्रू लाइफ। क्योंकि आपकी जिंदगी यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को आपकी जिंदगी के साथ बांधना चाहता है, आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट करना चाहता है, ताकि आपको ट्रू लाइफ प्रदान करे। 5वें अध्याय में आइएगा, वहां पे आप देख सकता है यरूशलेम में बेड़ के द्वार के पास बत्सबा तालाब पर 38 वर्ष लाइलाज लोग को ठीक होने के लिए एक पवित्र आत्मा की सान, आपको पता है, ए मैन हील्ड एट द पूल ऑफ बत्सबा। 5वें अध्याय में एक व्यक्ति को जो 38 साल से लाइलाज था, उसकी चंगाई होता है। हमें पता, मैन वाज देयर एट बत्सबा हु हैड ए इन्फर्मिटी 30 years, 38 साल से वहां। यीशु मसीह से पूछता है, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू। देखिएगा, उस इंसान के लाइलाज हालात के सामने यीशु मसीह अपने को पेश करता है। उसके उस जिंदगी के हालात से यीशु मसीह अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस 38 साल से इंसान गुम कर भी नहीं देखा वाला इस व्यक्ति का लाइफ यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह से पूछता है कि तुम क्या चाहता है मुझसे, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू। हमें पता है कि यीशु मसीह से चंगा करता है। चाहे आपकी बीमारी की लाइलाज हो, इलाज की कोई तरीका ना हो, आपकी बीमारी के हालात के वजह से लोग आपको अकेला कर दिया हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी के उस हालात से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करना तुम चाहता है। तुम्हारे उस हालात को यीशु मसीह चंगा करना चाहता है। तुम्हारी जिंदगी से यीशु मसीह अपने आप को जोड़ना चाहता है। मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन 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 जीवन। हेलो, सुन रहा है प्लीज? सुन रहा है पास्टर, सुन रहा है। ओके, देखिएगा, आपकी जिंदगी की जो हालात है, उस हालात से यीशु मसीह अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो ही ट्रू लाइफ आपको दे सकता है। 5वां अध्याय 6वां अध्याय में आगे के 8 मिनट, हमें पता है कि वहां 5000 लोगों को यीशु मसीह रोटी देता है। बहुत मामूली सी चीज, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे परमेश्वर प्रकट किया हुआ, कलाम पवित्र आत्मा प्रकट करती है छोटी छोटी चीजों को। 35 में मैं आपकी जीवन की रोटी है बोलने से पहले एक साधारण इंसान के रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व चीजों को परमेश्वर यहाँ पे हाईलाइट करता है और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करवाता है। हमें पता है 5 यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं जस्ट आपको हेडिंग्स दूंगा, आप उसे बाद में एक्सप्लोर कीजिएगा। देखिए, यीशु मसीह क्या पूछा, वेयर शैल वी बाय ब्रेड। हम कहां से इतने, ऐसा पूछता है। विशाल भीड़ उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने फिलिप्पुस से पूछा, इन सबों के लिए भोजन करने के लिए रोटी कहां से खरीदा जाए, वेयर शैल वी बाय। लेकिन जवाब क्या मिलता है, हाउ, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। हाउ, इस दो वर्ड में बहुत डिफरेंस है। वेयर इंडिकेट करता है सोर्स की तरफ, वेयर शैल वी बाय द ब्रेड। जीसस आस्किंग वेयर, बट Philip's answer with how. How is a confusion, doubt, uncertainty, but where is the source, hope?
वेयर इज द रिसोर्स? उस इंसान को रोटी के लिए सोर्स कहाँ है? कहां से होप मिल सकता है? कहां है वो रिसोर्स? इसकी तरफ यीशु मसीह उंगली दिखा रहा है। मतलब वो बताना चाहते कि वो रिसोर्स मैं हूं। और बाद में उस कलाम में देख सकता है वो खुद वो रिसोर्स बन जाता है, खुद वो सोर्स बन जाता है। 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों के बीच में बांटा जाता है। कहां से आया? वो खुद वो सोर्स बन जाता है। यीशु मसीह अपने आप को रिवील करना चाहता था कि ये बड़ी जनसमूह जो मेरे सामने आ रहा है, इसका सोर्स, इसकी रोटी की सोर्स, इसकी पेट की आग की सोर्स मैं हूं। ये बड़ी भीड़ की जिंदगी मेरे लिए बहुमूल्य है। जीसस इज आस्किंग वेयर, बट हम हमेशा हमारा जवाब कैसा होगा? हाउ is confusion, doubt, uncertainty, but where is the source? That's why Psalms 121 में बोलता है, my help comes from the Lord, the maker of the heaven. I don't know how it will work out, but I know where it came from. It came from my God. प्रभुजन, ये परमेश्वर की प्रॉमिस के बारे में मैं आपके साथ मनन कर रहा है, और जो केवल यीशु मसीह से पॉसिबल है। आपकी जिंदगी की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी आवश्यकताओं का सोर्स यीशु मसीह है। 5000 लोगों को भोजन देना नहीं था यीशु मसीह के पर्पस, बल्कि एक बड़ी जनसमूह को ये बताना चाहता था, वो अपने शिष्यों को ये बताना चाहता था कि ये बड़ी जनसमूह की आग, पेट की आग की सोर्स मैं हूं, उसकी होप मैं हूं। हमें पता है कि वहां जीसस आस्किंग वेयर, बट फिलिप्पस Psalms 121 याद रखिएगा, माय हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। आज अगर आप प्रेयर मीटिंग में मुझसे सुन रहा है, कैसा ये सब चीज होगा, हाउ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट, कंफ्यूजन और चैलेंजेस हर जरूरतों को यीशु मसीह पूरा करेगा। 4 मिनट आगे चलता है, 14 वर्ड्स में आता तो यीशु के इस आश्चर्य क्रम को देखकर लोग कहने लगा, नीचे ही ये व्यक्ति वही नबी है जिसने जगत में आया। वहां पे आगे चलकर यीशु मसीह बोलता है कि उसके आगे आता हुआ यीशु मसीह बोलता है कि मैं वह रोटी हूं जो जीवन देता है। यू शुड नो हु आई एम। Come to me for a relationship. I am the bread of life. Once you taste me, you will never be hungry again. Do not labor for the food which perish, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. यीशु मसीह 2 अध्याय से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा आपकी जिंदगी के हर एक विषयों के जवाब देकर 6वां अध्याय पर 35वां वाक्य में वो आपको बताना चाहता है कि ये सब जो तात्कालिक जीवन की जरूरतों हैं, ये यीशु मसीह 100% आपके लिए पूरा करेगा। यीशु मसीह ने बहुत मरे को जिंदा किया, लंगड़े लूलों को चलाया। वो सब आज नहीं है, वो सब मिट्टी में मिल गया। ये सब तात्कालिक है। इन सब जरूरतों के लिए मैं काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी छोटी सी छोटी जरूरतों भी उसका सोर्स मैं है। मेरे ऊपर तुम होप रख सकता है और मैं उन सबको पूरा करेगा। लेकिन उस सबसे बड़ी एक चीज है, ये सब जो चीज है ये परेश हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। लेकिन इस सबसे बढ़कर, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए प्रेशियस है। आप अगर उसके साथ एक रिलेशनशिप में आता है, कम टू मी फॉर ए रिलेशनशिप। यीशु मसीह यही बोल रहा है, मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आओ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, वंस यू टेस्ट मी यू विल नेवर हंग्री अगेन। डू नॉट लेबर फॉर द फूड विच perish। इस
सड़ने वाले आहार के लिए अपना जिंदगी की मेहनत, पसीना, टाइम मत गवाओ। तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में हो जाओ। तुम्हारे इन सारे हालातों को मैं टेक केयर करूंगा। मैं तुम्हारा होप बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा रिसोर्स बन जाएगा। तुम्हें ख्याल करना चाहिए एवरलास्टिंग लाइफ की तरह जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं हूं तुम्हारा जीवन की रोटी। प्रभुजन, आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, बहुत ही प्रेशियस है। आप परमेश्वर के लिए दी इम्पोर्टेंट है। क्या आप परमेश्वर से अपने जीवन की डोरी को बांधेंगे? क्या आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे? आप आउटकास्ट हो, आप लोगों की नजर में नहीं आना चाहता हो, आपको लोग अकेला किया हो, आप 38 साल से किसी रोग या तकलीफ के बोझ उठा रहा हो, आपकी जिंदगी में किसी चीज का कमी आ गया हो, आपको आपकी डे टू डे लाइफ की रोटी की बोझ, आप इस सब चीज में, छोटी सी छोटी लाइफ की चीज में भी यीशु मसीह आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और वो आपका रिसोर्स बनना चाहता है। आपको बोलना चाहता है कि इन चीजों के लिए जो व्याकुलता आपके अंदर है उसे छोड़कर मैं जो ट्रू लाइफ आपको ऑफर कर रहा हूं, जो इटर्नल लाइफ है, जो नित्य जीवन है, वो मुझसे पाओ। समझो कि मैं कौन हूं। क्या आप अपनी जिंदगी को इस यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करेंगे? क्या यीशु मसीह को आपकी जिंदगी की रोटी, जीवन की रोटी बनाकर आप इस जिंदगी को यीशु मसीह के ब्लेसिंग में जीना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु जी, मैं इस वक्त जो कोई भी प्रभुजन आपके सामने समर्पण के साथ है, उनकी जिंदगी के हर हालातों में इस कलाम के द्वारा आप जुड़ रहा है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जॉब प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी और कमी हो, चाहे कोई निराश की बातें हो, बीमारी हो, चाहे कितना भी पुराना, लेकिन वो जो समर्पण के साथ आपके सामने है आंखें बंद के, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। आप अपने हाथों से उन्हें बनाया है, आपने अपने रक्त उनके लिए बहाया है। इसीलिए ही पिता परमेश्वर ने खंडन करने के लिए एक व्यक्ति को नहीं भेजा, बल्कि एक सेवियर को भेजा। वो सेवियर हमारा सामने खड़ा है, हमें अपनी बाहों में लपेट लेना चाहता है, हमारे जिंदगी में ट्रू लाइफ देना चाहता है, हमारे मुख में मुस्कुराहट देना चाहता है। हम इस जिंदगी के बोझ उठाता हुआ थक गया परमेश्वर, उनके ऊपर इसी वक्त अपने अदृश्य हाथ रखिएगा, उनके अंदर अपने जीवन की रोशनी डालिएगा। उनकी जिंदगी, दिल से वो बोझ हल्का हो रहा है, उनके शरीर से वो रोग दूर हो रहा है, उनकी जिंदगी की उस कमी कटी को यीशु मसीह दी बस्ट हालातों से भरपूर कर रहा है। ये हमारा विश्वास है और प्रभु की वचन वो कर रहा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन आमीन आमीन। बोलिए। बहुत जल्द आने वाला प्रभु परमेश्वर की प्यार, पवित्र आत्मा की सानिध्य और संगति आज से हमेशा हमारे हर जरूरतों में बना रहे। क्या हम मिलकर 3 हालेलुया बोले? हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू।